दोस्तों यदि आप भी विकलांग पेंशन अपने फैमिली मेंबर में अथवा किसी का भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इजीली ढंग से बताए हैं कि कैसे आप विकलांग पेंशन अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते समय कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी तरफ से आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों विकलांग पेंशन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल अथवा लैपटॉप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है sspy.gov.in। दोस्तों जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर लिखा गया है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल का जो ऑफिशियल साइट है, हम उसके अंदर आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन। तो आपको इसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन आवेदन करेगा। तो आपको इसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का एक आवेदन पत्र का प्रारूप खुल करके सामने आ जाता है, जिसको कम्प्लीटली हमें जो कैंडिडेट का व्यक्तिगत विवरण होता है उसको टोटल मेंशन करना है। तो मेंशन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आना है अपने रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक नगरीय का और एक ग्रामीण का। तो आप यदि शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको इस पहले वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको इस दूसरे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से अगले स्टेप पे आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको तहसील का दिखाई दे रहा है। तो आपको इस तहसील वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने हिसाब से अपने तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिर से आपके सामने कुछ लिंक ओपन होके आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले अपने ब्लॉक को मेंशन करना है। ब्लॉक को मेंशन करने के बाद आपको अपना जो है ग्राम पंचायत उसको सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। तो यहाँ आप देखेंगे आवेदक का नाम आपको मेंशन करना है। तो आपको एक बात ये याद रखना है कि आवेदक का नाम मेंशन करते समय जो आवेदक के आधार कार्ड पे नाम दर्ज किया गया है वैसे ही नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा दर्ज नहीं करेंगे तो आगे जब आप आधार वेरिफिकेशन करने लगेंगे तो आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। इतना करने के बाद आपको इसके बाद आना है अपना जो है जेंडर उसको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद जो कैंडिडेट की जन्मतिथि है उस जन्मतिथि को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का जो है फादर्स नाम को भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो फादर्स नेम को भी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट का जो मोबाइल नंबर है जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आना है। यहाँ पे बैंक का विवरण आपको देना है। बैंक के विवरण में सबसे पहले आपको बैंक का नाम जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। बैंक का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है। बैंक का जो ब्रांच है उसको आप अपने पासबुक के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो अकाउंट नंबर है उसको दर्ज करना है। इसके बाद आपको फिर से कन्फर्म अकाउंट वाले नंबर पे आके दोबारा यहाँ पे खाता संख्या दर्ज करना है। और यहाँ पे IFSC कोड जो है वो जब आप बैंक शाखा का नाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे IFSC कोड ऑटोमेटिकली दर्ज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाना है। आपको कैंडिडेट का जो आय का विवरण है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र का जो आवेदन नंबर है उसको यहाँ पे आप दर्ज करेंगे। इसके बाद आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक नंबर है उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इतना मेंशन करने के बाद दोस्तों आपको फिर से नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे दिव्यांगता का विवरण आपको यहाँ पर कैंडिडेट का जो है उसको सबमिट करना होगा। कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट चाहिए उसमें सबसे पहले आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है जो 46,500 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके पास दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक फोटो, आधार कार्ड और दोस्तों इसके बाद ग्राम सभा का जो एक प्रस्ताव की छायाप्रति है उसको भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है जब आप विकलांगता प्रमाण पत्र अप्लाई करने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर विकलांगता का विवरण जो है उसको हम पहले यहाँ पे विकलांगता का क्या प्रकार है उसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर जो दिव्यांगता का प्रतिशतता है उसको आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र संख्या है उसको भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस तारीख को इशू है उसको भी यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर यदि आपके पास यूनिक
बिजली कार्ड अवेलेबल है तो यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो दस्तावेज अपलोड करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप कैंडिडेट का फोटो अपलोड करेंगे तो फोटो की साइज लगभग 20 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे तो आयु प्रमाण पत्र अथवा जन्मतिथि प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यदि आपके पास कैंडिडेट का जो है आयु प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली कैंडिडेट का जो आधार कार्ड है उसकी फाइल यहाँ पर अपलोड कर देनी है। और यहाँ पर जो आधार कार्ड की आप फाइल अपलोड करेंगे उसकी साइज लगभग 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए और यह फाइल जो है PDF फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जब आप आएंगे अगले ऑप्शन पे तो यहाँ पे ग्राम सभा का एक प्रस्ताव की छायाप्रति जो है आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सिंपली यहाँ पर भी आपको यही फॉलो करना है, इसकी भी साइज लगभग 200 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए और ये भी फाइल आपकी ऑलरेडी PDF फॉर्म में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जब आप अगले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र का जो है सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी उस फाइल को आपको लगभग 200 KB के अंदर ही अपलोड करना है, वो भी PDF फॉर्म में अपलोड करना है। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको डिक्लेरेशन का दिखाई दे रहा है, तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एक कैप्चा दिखाया गया है इस कैप्चा को यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट करने से पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फॉर्म को व्यक्तिगत रूप से हम कंप्लीटली इसको भर चुके हैं। और भरने के बाद जब हम नीचे आते हैं और इस सबमिट वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमें दिव्यांग प्रमाण पत्र का आवेदन नंबर इस प्रकार का मिल जाता है, जिसको हमें दोबारा फिर से पेंशन के ऑफिशियल साइट पे आकर के और आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको आवेदक लॉगिंग का दिखाई देता है। तो हमें दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आ जाता है, जहां पर सबसे पहले हमें यहाँ पे पेंशन स्कीम को सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे दिव्यांग पेंशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पेंशन अप्लाई करते समय प्राप्त हुआ था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। इसके बाद जो मोबाइल नंबर हम मेंशन किए थे उस मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इतना करने के बाद सेंड OTP को सेंड कर देना है। तो आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है तो उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद दोस्तों फिर से आपको नीचे आना है तो यहाँ पर जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको मेंशन कर देना है। मेंशन करने के बाद दोबारा यहाँ पे लॉगिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप एक नए ऑप्शन पे आएंगे, वहां पर आपको सिंपली ढंग से अपने आधार को वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद ऑलरेडी आपका फॉर्म जो है कंप्लीटेड सबमिट हो जाएगा। दोस्तों यदि फिर भी आपको यदि कोई दिव्यांग पेंशन अप्लाई करते समय कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारी तरफ से आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंचती रहे।